में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम इससे पहले का वीडियो में हम लोग बताए थे सारा फॉर्मूला। तो उसको अगर नहीं देखें तो जरूर देखें। ये सारा फॉर्मूला को हम लोग पढ़ चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब फॉर्मूला को जानेंगे और ये फॉर्मूला जानने के बाद ही हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9 में हम लोग सेपरेट अलग अलग पढ़े थे, अलग अलग एक्सरसाइज में सब दिया हुआ था। और इस क्लास 10 में हम लोग उसी को किसी दो फिगर को हम लोग कंबाइन करके जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना रहता है। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्लास 10 का। तो चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो में अपडेट रहे। 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 से ले रहे हैं हम लोग। क्लास 10 में ये हम लोग देखेंगे दो फिगर को कैसे मिला करके उसके एरिया को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है। तो मेरे पास घन उसका आयतन दिया हुआ है 64। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त होता है तो घना बनता है। ठीक है, दो यहाँ पे घन था, दोनों का आयतन अलग अलग दिया 64। इन दोनों घन को एक साथ मिलाएंगे हम लोग तो घना बन जाता है और उस घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1, दो घन दिया हुआ था, एक ये घन हो गया और इसी प्रकार एक और घन है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन है इसलिए इसका पावर क्यूब यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन था कि इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है ना। मिलाने के बाद जो फिगर बनेगा तो घना बनता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो मिलाने के बाद ये इस दोनों को अगर हम एक साथ मिला दिए, ठीक है, तो क्या डिफर हो जाएगा, हाइट इसका सेम रहेगा लेकिन लेंथ में इसका चेंज हो जाएगा। घन में सारा साइड इक्वल होता है तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, मिलाने के बाद ये बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, एक घना बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हाइट और ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये रखेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें 2a आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा इसका लेंथ। ठीक है, तो लेंथ 2a, ब्रेथ और हाइट a रहेगा। ठीक है, तो यहां से पहले हम लोग फाइंड करेंगे a क्या निकलेगा, उसके बाद हम लोग घनाभ का LBH निकालेंगे और हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, तो यहां से बनाएंगे कैसे, देखिए आयतन दिया हुआ है तो किसी भी घन का आयतन होता है a क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, और ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम लोग a फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के लिए ये क्यूब को हम इधर ले जाएंगे अगर, तो 64 का ये आएगा पावर 1/3। ठीक है, अगर स्क्वायर का होता था कहीं पे तो ये हटाते थे हम लोग, तो क्या होता था, ये ऐसे रूट चलता था, है ना, रूट चलता था, तो हाफ का रूट होता है ऐसा। ठीक है, और इस रूट के बदले में अगर रूट नहीं दे रहे हम लोग तो हाफ दे सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर ये रूट नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या देंगे, 1/2 देंगे, है ना। तो अगर क्यूब यहाँ पे पावर होगा, अगर क्यूब होगा तो यहाँ पे ही ऐसा आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए।
अब यहाँ पे 64 को किसी एक नंबर का पावर 3 में लाना है, ठीक है। तो 64 का पावर 64 को ऐसा बदलना है कि किसी नंबर का पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, अगर याद है तो हम कर सकते थे 4 का पावर क्यूब होता है, ठीक है। और इधर 1/3 4 का पावर क्यों लिखे इसका, 64 का अगर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर 32, 2 से फिर देंगे यहाँ 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 और फिर 2 से देंगे तो 4 और फिर 2 से देंगे तो यहाँ 2 और 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आया। तो हमको किसी यहाँ पे आ गया 2 का पावर 6 आ रहा है ऐसा, लेकिन हमको किसी एक नंबर का पावर 3 लाना है, ठीक है। तो 3 के लिए हम यहाँ 3 पेयर देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का निकालेंगे तो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और इन दोनों को करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ 4 का 3 आ जा रहा है, ठीक है। 4 4 जा 64, 16 और 16 4 जा 64 आएगा, तो यहाँ पे आ जा रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखा हुआ 3 टाइम्स, इसका मतलब 4 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। वही यहाँ पे 64 को चेंज करके 4 का पावर क्यूब लिखे। अब यहाँ की बात क्या होगा, ये क्यूब और 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 4 और ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हाँ हम निकाल चुके एक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर निकाले तो a कहाँ कहाँ बदलेगा, तो ये 4 यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन 2a तो यहाँ 2 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये l हो गया, ये b हो गया और इसका h हो जाएगा, ठीक है। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, h हाइट 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे, अब एल आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर, एच हो गया 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे केवल रखेंगे मान को और सोल्यूशन करेंगे। तो 2 एल हो गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ हो गया फिर 4 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर, प्लस एच हो गया 4 सेंटीमीटर और एल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यहां दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 इंटू सभी को जोड़ेंगे 8 2 10 0 3 1 4 3 7 और 1 8 80 हो जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई करें तो 160 सेंटीमीटर, वॉल्यूम था तो क्यूब आ जाएगा और ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन दिया था कि दोनों को मिलाएंगे तो एक घनाभ बन जा रहा था, घनाभ को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ सिर्फ दिया था 64 इसका आयतन, आयतन से हम लोग इसका साइड को निकाल लिए, इसका साइड निकाल लिए हम लोग 4 सेंटीमीटर। ये निकालने के बाद हम लोग यहाँ से इसका डायमेंशन को निकालिए, लेंथ यहाँ पे डबल हो रहा था तो 8 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और इस प्रकार से हम लोग इसके फॉर्मूला में केवल पुट किए और सॉल्यूशन का ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक
खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल अगर फिगर बना पा लिए तो आसानी से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। अर्धगोला कैसा होगा? ये होगा, है ना, ये अर्धगोला हो जाएगा। आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन इसमें अध्यारोपित है। ये एक खोखला बेलन इसमें ऐसा रखा हुआ है, इस टाइप का। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आंतरिक, उस बर्तन को बनाने के बाद जो अंदर में जो एरिया निकलेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो ये बेलन हो गया ऐसा। ठीक है, इस पात्र का कुल ऊंचाई दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का कुल डिस्टेंस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या दिया था उसको लिखेंगे। दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास तो डी से लिखते हैं इसको 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। रेडियस ये हो गया, रेडियस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये रेडियस हो गया, तो ये यहां भी ये सब रेडियस कहलाएगा। ये भी रेडियस हो गया, इधर सारा ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेवन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एरिया कैसे निकालेंगे? इसके अंदर कितना स्पेस है उसका एरिया निकालना है। तो पहले हम यहां जो है अर्धगोला, इसका एरिया और साथ में ये बेलन का, दोनों को अलग अलग निकाल करके और जोड़ देंगे। जो आएगा वो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूछा था बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी को लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस अर्धगोले में जो भी ये बेलन को रख दिए तो ये जैसा एक बर्तन बना, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पे अर्धगोले का लिखेंगे हम लोग। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण निकल जाएगा आंतरिक। तो यहां पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं r रेडियस दिया हुआ था, यहां से ले लेंगे हम लोग, लेकिन बेलन के लिए यहाँ पे हाइट निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो बेलन ये था, इसका हाइट निकालना पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, ये हाइट यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ये हो गया। तो इस रेडियस
यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर अगर है, दिया हुआ है, और ये पूरा 13 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। बेलन का ऊंचाई, ठीक है। तो संपूर्ण में जो था, इस 7 सेंटीमीटर को माइनस अगर करते हैं तो ये निकल जाएगा, है ना। 7 पर तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एच भी यहां निकल गया, 6 सेंटीमीटर बेलन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन से बचने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जगह 2 पाई आर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे आसान बनाने के लिए यहाँ कॉमन लिया जाता है। इससे क्या होगा कि 2 बार हम 22/7 पाई का मान यहाँ भी हम बार बार नहीं लिखेंगे। बार बार लिखेंगे तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोल्यूशन में काफी समय व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर, ठीक है। प्लस 2 पाई आर बाहर निकल गया तो यहाँ एच बचा। तो अब यहां से हम लोग 2 पाई आर और आर प्लस एच में हम लोग पुट करेंगे, यहां से हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7, इंटू आर का मान हम लोग यहां से लेंगे 7 सेंटीमीटर, इंटू आर का मान यहां से 7 सेंटीमीटर, और प्लस एच, और ये एच बेलन के लिए, तो बेलन का हम लोग एच यहां से निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन में क्या होगा, 7 यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसल आउट करने के बाद यहां बच रहा है 2 इंटू 22, तो 44 हो जाएगा, ये 44, और साथ में इधर 7 + 6 13 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे थे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर होता है। ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या इतना वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना, और संपूर्ण ऊंचाई दिया है। खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3, इसी पर एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पे अध्यारोपित है। अर्धगोले के ऊपर ये अध्यारोपित है शंकु, ये हो गया, इसी के ऊपर ऐसा रखा हुआ है। तो इस बनने से जो फिगर इससे बना, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और यहां दिया है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या दिया है, 15.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर, आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो इसका निकालना क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो इस अर्धगोले का जो भी एरिया होगा और इसका एरिया, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे, क्योंकि इस ऐसा फिगर बनने से कोई फॉर्मूला तो है नहीं,
ठीक है, तो ऐसा कोई होता भी नहीं है। तो इस अर्धगोले का अलग से निकालेंगे और उसका अलग से निकाल के और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, ये होगा, ये फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो पिछला वीडियो में हमने सारा का फिगर का बता चुके हैं, वहां देख ले तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहां से हम लोग 2πr, तो r यहाँ रेडियस जो दिया है और यहाँ रेडियस दोनों का इक्वल रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर रखा हुआ है और इसका भी, तो दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। तो रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, इसको रेडियस कहते हैं। यहां भी रेडियस हो गया, ये सारा इधर बनेगा, ये सब रेडियस ही होता है। ठीक है, एल यहां निकाला शंकु का, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई है ना, ये इसको एल कहते हैं। ये तो हाइट हो गया, इसको तो हाइट कहते हैं शंकु का, ये रेडियस और ये इसको कहते हैं एल। यहाँ पे एल का मान नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इस एल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एल का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस फिगर का यहां से लेकर के यहां तक कुल दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, तो उसमें से यहां तक तो रेडियस ही हो गया। तो इस रेडियस को हम अगर माइनस कर दें, यहां से यहां तक रेडियस है अगर, तो इसमें से तो सिर्फ ये बच जाएगा, ये बचेगा, तो इसी को हम लोग हाइट मानेंगे, तो ये निकल जाएगा h। ठीक है, पहले यहाँ पे h निकालेंगे, h बराबर, ठीक है, तो संपूर्ण कितना था 15.5 माइनस इस रेडियस को निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक का बच जाएगा, तो यहां कितना 3.5, इसको माइनस करेंगे, तो यहां माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 12 बचेगा, 12.0। तो पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए इजी पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं और ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो h 12 तो निकाल लिए हम लोग, इस h को 12 निकाल लिए और यहां से ये दिया हुआ, ठीक है, तुमको तो फाइनली एल चाहिए ना, एल निकालना होगा यहां से, क्योंकि फॉर्मूला में तो एल आता है। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहां से देखो, इस वाले फिगर में यहां से ऐसा, इसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस दिया है हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस और ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग, एल निकालेंगे, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, एल इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो इसका आएगा 144 प्लस 35 का अगर स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा 25, 15 और 17,
3 5 जब 15, 9 और एक 10, तो यहाँ पे आता है 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1, सॉरी 2 और 1, 12 25 आएगा। और एक डिजिट, 2 डिजिट यहाँ पे डेसिमल जाएगा 2 डिजिट में, तो आ जाएगा यहाँ पे 12.25। ठीक है, तो 12.25 आ गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 144 को जोड़ेंगे इसके साथ, तो डेसिमल तो इसमें नहीं है ना, इसमें से डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल को हम लगा देंगे। डेसिमल का ये रूल होता है कि डेसिमल मिलेगा तो ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे, ये डेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया। यहाँ पे 4 2 6 और 5 और एक ये आ जाएगा 156.25। तो यहाँ पे निकल गया 156.25। ठीक है, तो इसका अगर सोल्यूशन करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, तो ये होता है 12.5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 12.5, 12.5 सेंटीमीटर, ये निकल गया L। ठीक है, तो ये L निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ सभी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, अब फॉर्मूला में केवल पुट करेंगे। टू इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या दिया था 3.5, और आर का मान फिर से लिखेंगे हम लोग 3.5, और एल का मान निकाल चुके 12.5। तो यहां से हम यहां ही कॉमन ले लेंगे अगर, तो आसान से बन जाएगा। ये पाई 2 पाई आर और यहाँ पाई आर, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कॉमन ये फॉर्मूला को ही ले लेंगे हम लोग, तो 2 पाई आर और यहाँ पे केवल पाई आ रहा है, तो पाई आर आ रहा है कॉमन, कॉमन लेके बनाएंगे तो आसानी से बनता है। 2r प्लस यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, तो पाई का मान अब लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 2r, तो r का मान फिर से यहाँ पे 2 इंटू आर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3.5 होगा, प्लस एल का मान 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से अगर यहाँ डिवाइड करते हैं, 7 1 7 और ये, तो 5 बार 35 है ना, 5 बार 35 कट गया, लेकिन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो एक के आगे पॉइंट लगाएंगे तो 0.5 लिख देंगे। तो इधर क्या बच रहा है 0.5 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, तो 7 आ जाएगा, 7.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 अगर आ रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 12.5, 12.5। ठीक है, और यहाँ पे 22 तो बच गया, इंटू 22 बचा हुआ है, यहाँ पे 22 लिख देंगे, 22। ठीक है, अब यहां से 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 + 110 होता है, तो 11 आ जाएगा। पॉइंट अगर लेंगे यहाँ तो 110.0, तो 11 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल 11 को ही लिखेंगे, इनटू इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 7 इसके साथ जुटेगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे, इसमें डेसिमल नहीं है, तो 19.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 19.5 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
214.5 ये सेंटीमीटर आएगा और ये स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग ये देखिए कि फिगर अगर बन पा रहा है, तो फिगर अगर बन गया तो 50% क्वेश्चन तो वही सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहले यहां पे हम लोग बनाएंगे एक घन। तो इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोला यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये अर्धगोला ऐसा रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मान लो यहाँ सरफेस कोई है तो अर्धगोला को ऐसे रखें, तो ये अर्धगोला ऐसा बन जाएगा। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला को ऐसा रखा गया है। रखने के बाद इस ये जो ठोस बन गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो घन है तो सारा सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये घन है, सारा साइड इसमें इक्वल होता है, ठीक है। तो एक घन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर में एक अर्धगोला को रखा गया। अर्धगोला को हम ऐसे कर रख रहे हैं तो ये इसका ऊपर का एरिया को ये कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो एक भाग इस एक घन में अगर 6 साइड होते हैं तो एक भाग को तो यही ढक दिया, ऊपर से ढक दिया ऐसा, तो ये एक भाग को हम लोग माइनस करेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पहले घन का एरिया निकालेंगे, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहां पे एक अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोला का रखेंगे, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस करेंगे यहां पे एक वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर में एक रखा गया है, तो ऊपर का ये जो घन था, ऊपर का जो था एरिया यहाँ पे, इसको ये पूरा कवर कर ले रहा है, यहाँ पे कवर कर ले रहा है, ये ऐसा इस घन का ऊपर का फलक को ये कवर कर ले रहा है। तो ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हम लोग यहाँ, तो ये तो संपूर्ण हो जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए वहां वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6c² प्लस अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब यहां देखें 2πr² और यहाँ एक 1πr², दोनों में माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा 6a² प्लस 2πr² में 1πr² को माइनस करेंगे तो बच जाएगा πr², ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग साइड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ लिख लेंगे, पहले हम लोग दिया है साइड a = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे पहले यहां क्वेश्चन पूछा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है,
अधिकतम व्यास। अगर इसमें हम ऐसा रखे हैं, इस गोले को, अर्धगोले को रख दिए हैं, तो यहां से ये फलक जो था, इस फलक का डायमीटर बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर यहाँ पे निकल जा रहा है 7 सेंटीमीटर। जो इसका साइड था वो इसका डायमीटर बन जा रहा है। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हम लोग तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर ये रेडियस निकल गया। अब यहाँ पे ए का मान दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे और ये निकल जाएगा इसका। तो 6a² 6 इंटू ए स्क्वायर क्या है? 7। तो ए स्क्वायर 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या निकालेंगे हम लोग? 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब यहां के बाद ये 7, ये प्लस बीच में आ रहा है ना, और इधर मल्टीपल में सारे नंबर है, यहाँ भी मल्टीपल में है, तो यहां से ये हम काट सकते हैं। ठीक है, क्या बचेगा? यहां से 2 से 2 यहां काट सकते हैं, 11 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे? यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49, 49 इंटू 6, 9 6 जब 54, 54 4 5 आ जाएगा कैरी, 24 और 5 24 294, यहां आ जा रहे हैं 294 प्लस यहां पे क्या बच गया? 11, ऊपर में 11 और 7 तो 77 हो जाएगा, ये 77। नीचे क्या बच रहा था? नीचे 2 बच रहा था, सिर्फ यहाँ 2 बच रहा था ये, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 2 जाए 10, 2 2 जाए 4 और 1 5 प्लस इधर 77 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ऐड करो 8 7 15, 5 फिर से 8 7 15 और 1 16 और 5 और 1 6 और बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 से इसको डिवाइड करो तो 3 टाइम में चला जाएगा ये, फिर से 6 आएगा, 3 टाइम में चला जाएगा ये, और 5 2 2 या 4 1 आएगा, डेसिमल देंगे 0 देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 332.5 आ जा रहा है, 332.5 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे थे? एरिया निकाल रहे थे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 332.5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 6 7 और 8 और एक और क्वेश्चन होगा इसका 9, यहां तक करने वाले हैं। उसके बाद आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें